हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रजिया सुल्तान। तो आज रजिया के बारे में चर्चा करेंगे। रजिया सुल्तान जिसका टाइम 1236 से 1240, कुल मिला के अगर इसको सही टाइम देखा जाए तो केवल 3.5 वर्ष रजिया ने शासन किया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थे और एक हिसाब से देखा जाए तो वह भारत की प्रथम महिला भी मध्यकालीन इतिहास में वह शासिका थी। और इल्तुतमिश ने अपने अंतिम समय में कहा था कि मेरे पुत्र यौवन के आनंद में समय बिता रहे हैं और शासन करने की किसी में योग्यता नहीं है, इसलिए मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाया जाए। और जब यह बात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उठने लगी तो जो दिल्ली के अमीर थे, अमीर तुर्क मुसलमान जो थे, वह इसका विरोध करने लगे। चूँकि रजिया स्त्री थी इसलिए जो है अमीरों ने विद्रोह किया और इसका विरोध किया कि नहीं, स्त्री जो है वह शासक नहीं बन सकती। और उन्होंने, अमीरों ने मिल करके इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन, और रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। और रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया और वो शासन करने लगा, लेकिन वह विलासी प्रवृत्ति का आदमी था और शासन का वास्तविक बागडोर जो है उसकी माता अर्थात इल्तुतमिश की पत्नी और कुतुबुद्दीन की पुत्री शाह तुर्कान के हाथ में था। शाह तुर्कान कहें या शाह बेगम, एक ही बात है। और यह जो है शासन की वास्तविक बागडोर इसके हाथ में थी, शासन सत्ता चल रही थी। चूँकि वह विलासी प्रवृत्ति का था, साल भर ही नहीं बीता और 9 नवंबर 1236 को जो है रुकनुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। और हत्या अमीरों ने ही कराया, क्योंकि उसके शासन से इतना असंतोष व्याप्त हो गया था, इसलिए उन्होंने हत्या कराई। और उसकी हत्या अगर रुकनुद्दीन की न होती तो रुकनुद्दीन और माता शाह तुर्कान मिलकर के ये लोग रजिया को मरवा देते। तो ये जो है रजिया गद्दी पर बैठ जाते हैं 1236 में और दिल्ली के अमीरों ने उसका सहयोग किया। लेकिन पंजाब, बदायूं, मुल्तान और लाहौर, ये 4 प्रांतों के जो गवर्नर थे, इन लोगों ने इसका विद्रोह किया। इन लोगों ने इसका विद्रोह किया और वो जो है रजिया, वो बखूबी इन चारों गवर्नरों को, चारों प्रांतों के गवर्नरों को दबाया, उनके विद्रोह को कुचल दिया और कुचल करके अपने फेवर के जो आदमी थे उनको वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया। और इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान की विशेषता के बारे में कहा था कि वह बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार एवं विद्वानों की संरक्षिका तथा योग्य शासिका थी। शासन करने के जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वह सारे गुण रजिया में विद्यमान थे। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने उसकी विशेषता के बारे में कहा। अब थोड़ा सा, रजिया जो है वह आधुनिक विचारों की महिला थी। उसने पर्दा प्रथा को समाप्त किया, अर्थात वो जो मुस्लिमों में बुर्का था, पर्दा प्रथा था, वो उसका उसने बिल्कुल समाप्त किया और वो पर्दा जो था उसको
अब वो मुंह खोल करके और राज दरबार में आने लगी, शासन का काम वह देखने लगी, अमीरों से बातचीत, मंत्रियों से बातचीत, सबसे वो बातचीत करती थी। और वो जो है पर्दा प्रथा का त्याग किया और चोंगा जैसे एक लबादा जो है वो लोग पहनते थे, उस चोंगे को समाप्त नहीं पहनती थी। और नहीं, चोंगा वो पहनने लगी, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, वो चोंगा पहनने लगी एवं कुलाह मतलब टोपी लगाने लगी। और इसके एक थोड़ा हफ्सी था और उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, और उसको उसने अस्तबल का काम दिया था। और घोड़े, अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े बांधे, घोड़ों का एक तरीके से नायक था वो। और उसको, इसका ये पद है अमीर ए अखूर। अमीर ए अखूर जो है इसको पद दिया गया, और अमीर ए अखूर पद दिया गया। और ये हफ्सी था जमालुद्दीन याकूत, और बचपन से ही उससे लगाव था। और रजिया जो है इससे प्रेम करने लगी, और जब रजिया इससे प्रेम करने लगती है तो यह अमीरों को बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वह हफ्सी था और कोई अच्छे पद पर नहीं था, अच्छे घराने का नहीं था। और उसके प्रेम में बंधना रजिया का और जमालुद्दीन याकूत का, इससे जो है अमीर बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ गए। और एक चिढ़ने का एक कारण, उसने गैर मुस्लिमों को सामंत ज़्यादा बनाया, गैर मुस्लिमों को सामंत ज़्यादा बनाया और पर्दा प्रथा को त्याग दिया। इससे जो है पूरे जो तुर्क मुसलमान थे, तुर्क जो थे, वो बहुत इससे घृणा करने लगते हैं। और तुर्क ए चिहलगामी जो 40 सरदारों को इल्तुतमिश ने बनाया था, वहाँ जो है तुर्क ए चिहलगामी के व्यक्तियों को भी उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना गैर मुस्लिम सामंतों, गैर तुर्की सामंतों को दिया गया। इससे चिढ़ बढ़ती गई। और फिर जो है अल्तूनिया का शासक, अल्तूनिया का विद्रोह, अल्तूनिया जो था वो सरहिंद का शासक था। अल्तूनिया कौन था? सरहिंद का शासक था। और सबसे पहले रजिया के टाइम में अगर किसी ने विद्रोह किया सबसे पहले, तो सबसे पहले विद्रोह किया था अल्तूनिया ने। और अल्तूनिया ने जब विद्रोह किया तो उसको दबाने के लिए रजिया जो है तवर हिंद पहुंचती है और उस पर अटैक करती है। और जब उधर वो उस पर अटैक करती है तो उसका जो हफ्सी प्रेमी जमालुद्दीन याकूत था उसको दिल्ली के अमीरों ने मार डाला। और वो जो है सुल्तान रजिया या अल्तूनिया के शासक, सरहिंद के शासक अल्तूनिया पर जब अटैक करती है तो वहाँ उसको अल्तूनिया ने कैद कर लिया और कैद करके कारागृह में डाल दिया। और वहाँ पर रजिया ने एक चाल चली। रजिया ने जो अल्तूनिया पर डोरे डाली और उससे जो है प्रेम संबंध बनाई। फिर उसके बाद उसने उससे शादी कर लिया। फिर ये दोनों मिल करके अल्तूनिया ने जो है वो शपथ लिया कि मैं आपको जो है दिल्ली की गद्दी पर फिर बैठाऊंगा। और वहाँ पर जो है, और इधर जब वो कैद में थे, गद्दी पर कैद में थे, तो अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया था। और उधर रजिया और अल्तूनिया वो संयुक्त रूप से उनकी सेना दिल्ली पर अटैक करती है। तो गद्दी की लालच के लिए बहराम शाह जो है वो अपनी बहन और जीजा से युद्ध लड़ना मुनासिब समझा। उसको लगा कि मैं जो है
युद्ध करूँगा तो हमें दिल्ली की गद्दी प्राप्त होगी। तो यहाँ बहराम शाह जो है सेना ले करके उससे युद्ध करता है, लेकिन बहराम शाह पराजित होता है और रजिया जो है वह गद्दी उसको मिलती है। लेकिन अपनों ने ही उसके साथ बहुत सारे उसके साथ उसका साथ छोड़ दिए और 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो 1236 में बैठती है, 1240 में इसका शासन समाप्त होता है। उसके बाद 1242 में वो गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था इल्तुतमिश का ही पुत्र था बहराम शाह, और बहराम शाह भी नहीं चल पाता है और वो भी उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर जो है महमूद शाह 1246 में बढ़ता है और यह भी असफल होता है। और फिर जो है ये सब इनका टाइम थोड़ा थोड़ा सा 1246 में बैठता है, लेकिन ये भी चल नहीं पाता है। और फिर जो है इल्तुतमिश का एक अलग दूसरा पुत्र था, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है इसको गद्दी मिलती है। बहुत ही सात्विक विचारधारा का आदमी, और कुरान की आयतों को पढ़ता था, बिल्कुल कुरान के अनुसार ही अपना जीवन जीता था। विलासी नाम की कोई प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं थी, कोई ऐब नहीं था, दयालु था और उसके अंदर जो है विद्वानों का आश्रयदाता था। इस तरीके का वो उसका जीवन जो था, और वह जो है टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करता था, अल्लाह को मानने वाला था। तो इस तरह, और फिर जो है नासिरुद्दीन महमूद का साथ जो है दिया था बलबन ने। बलबन जो है पूरा काम देखता था, नासिरुद्दीन केवल गद्दी पर बैठा रहता है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। फिर कल जो है मैं आप लोगों को बलबन के बारे में, जो 1266 में गद्दी पर बैठता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज यहीं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें।